कुछ नहीं, उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं और वो पुलिस की तैनाती करा रहे हैं। वक्त वक्त की बात है, कभी वक्त हमारा भी आएगा, लेकिन पुलिस को भी पता है। अब अपने वक्त का इंतजार करेंगे जब तक वो आएगा। तो इंतजार करेंगे और जब तक नहीं आएगा तब तक लाठियां खानी पड़ेंगी, खाएंगे। ये इल्जाम बड़ी साजिश है, साजिश के तहत संविधान नहीं दे सकता। गुप्ता सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जो मेरी स्टेटमेंट दिखाई गई है उसे तरोड़ मरोड़ कर कट कर करके दिखाया, ऐसा मैंने नहीं कहा। दूसरी बार वो कहते हैं कि माफी भी मांग लिए, तो अब किस चीज की दिक्कत है? फिर आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से माफी मांगनी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सबके सामने मांगिए, सारे मीडिया वालों के सामने मांगिए। आप यहाँ कितने मीडिया वाले हो? एक मीडिया वाले को लाके माफी नहीं होती, सबके सामने माफी होती है। दिन रात आप ही शुरू हुआ टोल के मुद्दे से, अब टोल का मुद्दा हटकर ये मुद्दे जो है वो सामने आ रहे हैं, तो टोल कहाँ गया? देखिए, पहले हम माफी मंगवाएंगे, रही टोल की बात, उसकी बात भी हम आपके साथ करेंगे। ऐसे कड़े सवाल पूछिए जिसका जवाब सतवीर सिंह को देने में हलक सूख जाए। पूछिए, आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी से माफी मंगाना। बाकी टोल की बात रही, जो आते हैं उनसे पूछिए ना। जो ये मुद्दा शुरू हुआ था ये टोल प्लाजा से ही शुरू हुआ था। ट्रांसपोर्टर्स बाहर आए क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स कहते थे कि लंबा चक्कर लेकर जाना पड़ता है, प्रॉब्लम आती है। अब इसके बाद कहीं ना कहीं पुल बना दिया गया, तो अब ट्रांसपोर्टर्स इस चीज से खुश हो गए हैं, पर आम जनता आज भी ये पूछ रही है कि जिस चीज से मुहिम शुरू हुई थी वो चीज आज तक भी वैसी ही लगी है। तो उस पर क्या कहेंगे? उस पर कब राजपूत सभा संज्ञान लेगी? 23 सितंबर का इंतजार किया जा रहा था, बहुत हंसी खुशी जो है वो भी बीती। अब इसके बाद आगे का क्या? 29 तारीख हो चुकी। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये जो सवाल है ये आपका सवाल बनता है रायपुर सभा के, युवा रायपुर सभा के लोगों के लिए। मैं उनका सपोर्टर और समर्थक हूँ, ये सवाल आपका उनके लिए बनता है, लेकिन हमें जो दुख है वो इस बात का है। आप पहले दिन से साथ नजर आए हैं, आप साथ नजर आए हैं, सवाल जो है वो आपसे भी बनता है, आप भी उसके जवाब दें। आपने मुझसे पूछा, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये सारा डिपेंड करता है उनकी कोर कमेटी पे, वो करेंगे। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, आज तक कोई दिन ऐसा आया जिस दिन मैं आपसे साइड हो गया, जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूँ टोल इलीगल है, इलीगल है, इलीगल है, टोल खत्म होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ये सरकार सोई हुई है, ये सरकार क्लियर होना चाहिए। नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में ये कहा है ना कि इलीगल टोल है, तो इसका पैसा कहाँ जाता है पता करिए। ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, उसका पता करिए। हम जैसे लोगों को मारा जाता है। यानी आपको लगता है ये पैसा हाईवे अथॉरिटी को नहीं जाता? नहीं जाता है, ये तो आपके सामने कहा था ना। अगर ऐसा कुछ होता तो हाईवे अथॉरिटी तो खुद बंद करवाती इस टोल को, अगर इलीगल। तो नितिन गडकरी जी ने बयान दिया, लेकिन सोचने वाली बात है बंद क्यों नहीं हुआ। बयान तो उन्होंने दिया कि 60 किलोमीटर बाद इलीगल टोल है। अरे वो तो मंत्री है, वो तो करवा सकते हैं, 1 मिनट में टोल बंद करवा सकते हैं। तो खाली बयान आके सोशल मीडिया पर बयान देने से लगता है कि कुछ हल होगा? मेरी बात सुनिए, वो मंत्री हैं, छोटे मोटे मंत्री नहीं है, पूरे देश के मंत्री है। उन्होंने इलीगल कह दिया और उसके बाद भी वो टोल चल रहा है, तो आप खुद सोचिए ना कितने बड़े मगरमच्छ बैठे होंगे। इलीगल कह दिया मंत्री ने, उसके बाद आज तक टोल चल रहा है। कभी आपने उनको एक्सपोज करने की कोशिश नहीं की? उनको भी एक्सपोज कीजिए ना। क्या काम किया प्रदर्शनकारियों की? आपके पीछे कोई भी नहीं करा। अभी तो ये जो मुहिम आप लेकर निकले हैं, जो लड़ाई आप संघर्ष कर रहे हैं, लगता है वो आसान हो पाएगी? क्योंकि कविंदर गुप्ता के घर तक आप पहुंच नहीं पाए। तो आज ही हो जाए, इतने राजपूत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं। अगर वो चाहे तो आज ये आसान हो जाता। मेरे ख्याल से उनको शायद राजपूतों से, राजपूतों के समाज से कोई ज़्यादा प्यार नहीं है और उन्होंने कोई ऐसे उनको फॉर ग्रांटेड ले लिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए खून पसीना दिया, गोलियां तक खाई हैं। ठीक है, आपको अगर हम बड़े अलग से लगते हैं, फॉर ग्रांटेड लगते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आपने भी एक इंजेक्शन लगा दिया हमें बिकाऊ कह के, तो कोई नहीं, ये बिकाऊ भी देखेंगे आने वाले वक्त में आपका क्या करते हैं।